हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा। आज हम एक नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसरण के विषय में। ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कोई भी प्रस्तावना या कोई भी प्रतिग्रहण तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह संसूचित नहीं किया जाता। तो ये संसूचना क्या है? संसूचनाओं का क्या महत्व होता है? इनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने वाला भले ही प्रस्तावना के प्रतिग्रहण का अंतिम निर्णय ले चुका हो, तथापि इस निर्णय मात्र से प्रस्तावक या प्रतिग्रहणकर्ता के मध्य संविदा का गठन नहीं होता, क्योंकि मानसिक प्रतिग्रहण संविदा गठन के लिए पर्याप्त नहीं है। मानसिक प्रतिग्रहण नहीं होता। वैध प्रतिग्रहण संसूचित प्रतिग्रहण ही होता है। प्रतिग्रहण की परिभाषा में भी यह तत्व स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति द्वारा संज्ञापित किसी बात को करने अथवा न करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी को संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है। दोनों पक्षों द्वारा परस्पर संज्ञापन या संसूचनाओं का आदान प्रदान वचन का निर्माण करता है तथा संज्ञापन की प्रक्रिया द्वारा ही पक्षकारों को एक दूसरे के आशयों का ज्ञान होता है। तभी दोनों पक्षों के मध्य मतैक्य या कंसेस एड इडम स्थापित होता है, जो संविधान निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है। जो ये संज्ञापन की प्रक्रिया है, उसे ही संविदा अधिनियम में संसूचना कहा गया है। और यह भी संभव है कि प्रस्तावना करने वाले या प्रतिग्रहण करने वाले के विचारों में परिवर्तन आ जाए और वह ऐसी प्रस्तावना को स्वीकार नहीं करना चाहे या प्रस्तावना करने वाला अपनी प्रस्तावना को वापस लेना चाहे। तो ऐसी स्थिति में, अपने वैचारिक परिवर्तन की स्थिति में, संसूचित प्रस्तावना अथवा प्रतिग्रहण का निरसन किया जा सकता है। संविदा अधिनियम में इस प्रकार के निरसन को ही प्रतिसंहरण या रिवोकेशन कहा गया है। संविदा अधिनियम की धारा 3 से लेकर 6 तक में प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण एवं प्रस्तावनाओं एवं प्रतिग्रहण के प्रतिसंहरण से संबंधित नियम बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि संसूचना क्या है, संसूचना किसे कहते हैं। तो जैसा कि अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है कि प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण तथा प्रस्तावनाओं एवं प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण उन्हें करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंहरण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या कार्यालोप से, कोई एक्ट या कोई ओमिशन से समझा जा सकता है
जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्थापना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंहरण को संसूचित करने का आशय रखता हो या उसे संसूचित करने का प्रभाव रखता हो। इस धारा के अनुसार यदि कोई कार्य या कार्यालोप द्वारा प्रस्थापना की संसूचना की गई है, परंतु उस कार्य या कार्यलोप का प्रभाव संसूचना नहीं है, तो अधिनियम की धारा 3 के अनुसार ऐसी संसूचना का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। अर्थात प्रस्थापना आदि की संसूचना संसूचित करने के आशय से किए जाने के पश्चात भी यदि उस कार्य या कार्यलोप का प्रभाव संसूचना नहीं हो सका है, तो ऐसी संसूचना अधिनियम के अनुसार विधिक संसूचना नहीं हो सकती। और यह आवश्यक नहीं है कि संसूचना शब्दों के द्वारा ही की जाए, यह आचरण द्वारा, पक्षकारों द्वारा, पूर्व निश्चित चिन्हों, संकेतों के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे कि ए अपने माल को मूल्य लेकर बी को परिधान करता है। ए के इस कार्य का प्रभाव ये होगा कि ए द्वारा बी की प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कर लिया गया है। परिधान करने या डिलीवर करने का कार्य प्रतिग्रहण की संसूचना है, परंतु किसी भी स्थिति में पक्षकार के मौन को या उसके चुप रहने को संसूचना का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। धारा 3 का एक प्रभाव यह है कि अधिनियम द्वारा संसूचनाओं का कोई विशेष ढंग विहित नहीं किया गया है। पक्षकार अपने अपने आशयों की संसूचना किसी भी ढंग से प्रभावी कर सकता है, शब्दों के द्वारा, लिखकर, चिन्हों द्वारा, संकेतों द्वारा या आचरण द्वारा। संसूचना का जो भी साधन पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त किया जाए वह वैध, नैतिक एवं स्थान एवं समय विषय में सामान्यतः मान्यता प्राप्त एवं सामान्य रूप से व्यवहार में आने वाला होना चाहिए। प्रस्थापना की संसूचना। संविदा अधिनियम की धारा 4 के प्रथम पैरा के अनुसार प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे कि वह की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी संसूचना जब प्रस्थापक के द्वारा की जाती है तो वह तब पूरी होगी जबकि वह प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाए जिसे कि वह की गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। इस पैरा के अनुसार तात्पर्य यह है कि संसूचना केवल प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है। संसूचना का तात्पर्य यह है कि जो प्रस्थापना है उसकी विषय वस्तु को प्रतिग्रहण करने वाले व्यक्ति ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तब यह माना जाएगा कि वह प्रस्थापना की संसूचना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ गई है। यहाँ पर धारा में दिया गया जो स्पष्टीकरण है वह एक बहुत ही साधारण निर्वचन है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्थापना की विषय वस्तु को न केवल प्राप्त कर ले बल्कि उसे प्राप्त करके भी समझ लिया जाए।
प्रस्थापना उस व्यक्ति जिसे वह की गई है के ज्ञान में आई है या नहीं आई है, ये एक तथ्य का प्रश्न है। उदाहरण के लिए जैसे प्रस्थापना का पत्र उस व्यक्ति ने प्राप्त करके अपनी जेब में रख लिया है और पढ़ा ही नहीं है, और उस व्यक्ति के कार्यालय में रखा हुआ है, उस पत्र की विषय वस्तु को पढ़ा ही नहीं है। इन दोनों ही स्थितियों में यद्यपि प्रस्थापना का पत्र प्राप्त तो कर लिया है, परंतु प्रस्थापना अभी उसके ज्ञान में नहीं आई है। ज्ञान में आने से तात्पर्य है कि प्रस्थापना को पढ़ लेना, उसकी विषय वस्तु को पढ़कर समझ लेना, और तभी ये कहा जाएगा कि प्रस्थापना ज्ञान में आ गई है। उपर्युक्त उदाहरण में प्रस्थापना की संपूर्णता उस समय होगी जब ख क के द्वारा लिखे पत्र की विषय वस्तु एवं उसके आशय को समझ ले। पक्षकारों के मध्य जब तक परस्पर आशयों की संसूचना ना हो तब तक संसूचना पूर्ण नहीं होती है, करार का गठन संभव नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।